तो नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एच नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सांख्यिकी का मेरा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स एक साथ क्लियर करने का सोचा है, जिसमें मैंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लिया, एक ही क्वेश्चन लिया और उस एक ही क्वेश्चन में मैं चार टॉपिक एक साथ क्लियर करने जा रहा हूं। अगर इस प्रकार का सवाल अगर पेपर में आया तो आप कैसे हल करेंगे, वो कौन कौन से टॉपिक होगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सवाल में कहता है कि आवृत्ति वितरण बनाइए, तो मैं एक सवाल के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से आवृत्ति वितरण बना के बताऊंगा। कहता है कि टेली चिन्हों के प्रयोग करिए या टेली चिन्हों की प्रयोग से आवृत्ति वितरण बनाइए, तो टेली चिन्ह आवृत्ति वितरण दोनों एक साथ बनेगा। कहता है कि टेली चिन्हों का प्रयोग करते हुए आवृत्ति बारंबारता बनाइए, आवृत्ति या बारंबारता बनाइए या फ्रीक्वेंसी बनाइए कहता है। ठीक है, तो आवृत्ति वितरण बना के हम आवृत्ति बारंबारता बना सकते हैं, टेली के साथ भी आवृत्ति बारंबारता बना सकते हैं। ठीक है, और कहता है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए या संचयी आवृत्ति या बारंबारता ज्ञात कीजिए, ऐसा कराता है। तो मैं उन चारों टॉपिक को एक साथ लेकर आया हूँ एक ही एग्जाम्पल में, ताकि आप पूरा चीज़ इसमें एक ही टॉपिक में आप पूरा कर ले, एक ही वीडियो में आप ये पूरा समझ लें। कितना अच्छा लगता है ना जब सारा सामान एक छत के नीचे मिल जाए। तो बस यही प्रयास है मेरा इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बताने जा रहा हूँ, कंफ्यूज होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार टॉपिक भले ही है, लेकिन देखिए कितना सरल तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्या है, 10 छात्रों के द्वारा विज्ञान विषय में निम्न अंक प्राप्त किए गए। 10 छात्र के द्वारा, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अलग अलग छात्रों के द्वारा ये अलग अलग मार्क्स प्राप्त किया गया। अब 10 मार्क्स है, ये 10 स्टूडेंट्स के द्वारा साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, अब करना क्या है, हम तो जान गए कि 10 छात्र है, 10 छात्रों ने आप ये इतने इतने मार्क्स पाए हैं। अब कहते हैं कि 10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर, मतलब जो अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने, उन अंकों का 10 वर्ग अंतराल तैयार करना है, मतलब लेकर आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेली चिन्हों का प्रयोग करना है। टेली चिन्ह का प्रयोग करेंगे और आप फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति या बारंबारता निकालेंगे, और साथ में लास्ट में संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सारे चीज़ हम एक ही में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके हो सकता है कि आपको अलग अलग सवाल पूछा जाए या पूछ दे, तो मैं यहाँ पर सारे को एक साथ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैंने बताया कि आप अलग अलग सॉल्व करिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए, हमको कहा है कि 10 छात्रों के द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त किए गए अंकों को 10 वर्ग अंतराल लेकर आवृत्ति वितरण, टेली चिन्ह का प्रयोग करना है, आवृत्ति या बारंबारता बनाना है, संचयी बारंबारता या आवृत्ति निकालना है। तो हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक सारणी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सारणी क्या होगा, देखिए सबसे पहला इसमें सारणी बनेगा, सारणी में पहला नंबर आएगा अंक का। ठीक है, अंक जो होगा ये 10 वर्ग अंतराल का होगा, 10 वर्ग अंतराल का होगा, 10 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा इसमें आएगा छात्र संख्या, छात्र संख्या। ठीक है, समझ रहे हो, कितने कितने छात्र मिलेंगे वो इसी को हम लोग कहेंगे आवृत्ति। यही आवृत्ति होती है इसकी, छात्र संख्या और आवृत्ति दोनों सेम होती है, तो मैं एक साथ लिखूंगा इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है टेली, टेली चिन्हों को प्रयोग करना है, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको आवृत्ति को बारंबारता बोलते हैं, याद रखना, छात्र संख्या, आवृत्ति या बारंबारता। यहाँ पर नोट कर देता हूँ, नहीं तो आप धोखे में रह जाए। बारंबारता आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, टेली चिन्ह का प्रयोग करना है, और लास्ट में आपको क्या करता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति ज्ञात करना, इसी को हम लोग आवृत्ति भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना। बहुत सुंदर सा टेबल बनाना है, आप चाहें तो यहाँ से टेबल ड्रा कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही खींच देता हूँ विदाउट एनी अपरेटस, ये हो गया। ठीक है, इन ब्रैकेट कर देता हूँ मैं इसको ऐसा। ये देखिए 10 वर्ग अंतराल का अंक है, छात्र संख्या है, जिसको आवृत्ति बारंबारता कहेंगे, टेली चिन्हों का प्रयोग करना है, संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता ज्ञात करना है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको,
इसमें वर्ग अंतराल देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा कार्य ये कर सकते हैं कि जो आंकड़े हैं इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। सबसे सरल तरीका, सबसे सुंदर तरीका। ठीक है ना, मैंने वो शुरू में नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखना सॉल्व करने से पहले इसको हम घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद ही आगे का काम शुरू करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, सबसे कम मार्क्स देखिए कितना है, 8। ठीक है, अब 10 वर्ग अंतराल कहा गया है तो हम क्या लेंगे, 0 से 10 पहले लेंगे। उसके बाद सीधी सी बात 10-10 का वर्ग अंतराल लिखते जाइए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मैक्सिमम मार्क्स कितना पाया है किसी बच्चे ने, 48 मार्क्स पाया है, तो 50 तक हम करेंगे। ठीक है ना, कितने तक करेंगे, 50 तक हम करेंगे। तो ये हो गया, मैं इनको क्लोज कर दिया। ठीक है, आगे कुछ आएगा तो बताऊंगा। जो आवृत्ति होता है, छात्र संख्या होगा, बारंबारता होगा, इसको हम लोग टोटल करते हैं, हमेशा याद रखना। यहाँ पर इसको टोटल करेंगे, बाकी को टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें अपने आप टोटल आखिरी में दिखाएगा आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योग, छात्र संख्या योग। ठीक है ना, अब इसको जब घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पूरे आंकड़े आपको एकदम लाइन से सीरियल नंबर में दिखाई देंगे। तो आप के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे को शुरू में लिखना चाहिए था लेकिन मैं अभी लिख रहा हूँ 8, 15, 19, 19 के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, 32, 32 के बाद में 35, 35 के बाद में 40, 45, फिर 48, इतना दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, डिजिट पूरा मैंने वहीं से देख के लिखा है, ध्यान रखना। ये हमने लिखा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में हमने लिखा है। अब ध्यान से देखिए, 0 से 10 के बीच में कितने अंक, मान 0 से 10 अंक पाने वाले छात्र कितने हैं, सिर्फ एक छात्र। तो संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1, यही इसकी आवृत्ति बार होगी या बारंबारता होगी, यही छात्र संख्या होगी। 10 से 20 के बीच कितने बच्चे पाए हैं, 10 से 20 के बीच 15 19 2 बच्चों ने पाए हैं। ठीक है ना, फिर आइए 20 से 30 के बीच कितने बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच 23 और 29, इसमें भी आपको मिलेगा 2। 30 से 40 के बीच में देखिए, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 1 2, बीच अगर कह रहे हैं तो आपको आगे जाना नहीं है। ठीक है ना, तो 30 और से 40 के बीच में 32 और 35, हम 2 ही अंक ले रहे हैं। 40 को यहाँ लेंगे, 40 से 50, तो 40 से 50 में 1 2 3, ये हो गया। टोटल करते हैं हम इसको, छात्र संख्या को, आवृत्ति बारंबारता को कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आए, 10। छात्र संख्या कितनी थी जी, 10 स्टूडेंट है यहाँ पर। क्लियर है, ये आ गया आपका 10 छात्र, 10 इस यही आवृत्ति होगी, यही बारंबारता होगी। अब टेली चिन्हों का प्रयोग करना है, कितना आया छात्र, 1, तो 1 लाइन खींचेंगे। 2 है तो हम यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, फिर 2 है, फिर 2 लाइन खींचेंगे, फिर 2 है, फिर 2 लाइन खींचेंगे, 3 है, 1 2 3 लाइन खींचेंगे। मान लो ये टेली चिन्ह में 4 होता है तो 4 लाइन खींच रहा है, लेकिन अगर 5 हो गया, 5 के लिए तो 1 2 3 4। ध्यान रखना इसमें जब हम लोग इसको इसी प्रकार का ड्रा करते हैं तो बहुत आसानी से इसको कैसे खींचते हैं, टेली चिन्ह का जब भी प्रयोग करते हैं तब 4 तक तो आप आसानी से सिंगल लाइन गिन सकते हैं, लेकिन 4 के बाद अगर मैं कहता हूं कि आपको 5वां भी इसमें खींचना है तो 5वां कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4, ये 5 होगा। ठीक है ना, जब 5वां आया तो आपको ऐसा खींचना है, समझ में आया ना। ठीक है, तो टेली चिन्हों को जो प्रयोग है उसको आप पहले भी कर सकते थे चाहते तो। ठीक है ना, संख्या देखते 1 है तो 1, 15 19 है, 10 से 20 के बीच में 2 है तो 2 लाइन खींचते और आवृत्ति को उधर साइड में लिखते तब भी बनता। मतलब मैं इसमें सही मार्किंग कर देता हूँ। ये 1 नंबर का कॉलम होगा, कॉलम नंबर 1, ये 2 नंबर का होगा, ये 3 नंबर का होगा और ये 4 नंबर का होगा। ये ऐसे कॉलम बना सकते हैं। बाकी कई बार क्वेश्चन में क्या देते हैं कि आवृत्ति वितरण बनाइए तो इतना और इतना ही बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। ठीक है ना, लेकिन जब एक साथ सारा चीज़ पूछ दे तो देखिए क्रम कैसे होगा, पहले इसको बनाएंगे, फिर टेली को, फिर आवृत्ति को, फिर संचयी बारंबारता या आवृत्ति को बनाएंगे। ठीक है, अब एक बच गया आखिरी में कॉलम, संचयी बारंबारता। संचयी कुमुलेटिव,
का मतलब क्या होगा, हम बारी बारी से एक में दूसरे को, फिर दूसरे में तीसरे को ऐसे जोड़ते जाएंगे जो आंसर आएगा। जैसे पहले 0 से 10 के बीच में कितने छात्र हैं, 1। कितने छात्र हैं, 1। अब देखिए एक संचय कर रहे हैं हम लोग, कलेक्ट करते जा रहे हैं। पहले 1 आ गया, फिर अब कितने हैं, 2। 2 और 1 3, ये 2 और 1 3 हुआ ना, 3। और फिर बाद में कितने हैं, 2 3 2 5, 5 और 2 आखिरी में कितने हैं, 7। 7 और 3 आखिरी में कितने हैं, 10। तो संचयी बारंबारता में आखिर में जो आया 10, तो इतने ही छात्र थे, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से अगर बनाने को आता है आवृत्ति वितरण, तो ऐसे बनाएंगे। आवृत्ति वितरण कितना बनाना है बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इतना ही आप अगर बनाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आवृत्ति वितरण का कॉलम है। उसके बाद अगर पूछते हैं टेली बनाइए संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति बनाइए, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने 4 टॉपिक एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। आप एक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता है, किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।